दोस्तों, अगर आप भी ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर आपको एजुकेशन डिटेल्स को फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको एजुकेशन डिटेल्स वगैरह यहां पर फिल करनी है, किस पॉइंट का क्या मतलब होने वाला है वहां पर। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट वगैरह मिलती रहें। आ जाते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर, ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। और दोस्तों, हाँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा, अगर मुझे लगेगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वगैरह आप सबको डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहां पर आपको एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप 12th से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वाले ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। एक और ऑप्शन नीचे खुलकर आ जाएगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का 3 साल का, तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है। तो उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन नया आ जाएगा आपके सामने। और अगर आपके पास मतलब वोकेशनल कोर्स वगैरह आपने कर रखा है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट वगैरह दे रखे हैं उससे, तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर डिटेल्स वगैरह आगे आपसे पूछा जाएगा कि आपने कर रखा है या फिर मतलब जो यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है, आपने किया है या फिर नहीं किया। अगर नो कर देंगे तो आगे फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 12th की डिटेल्स वगैरह फिल करने के लिए दिखाने वाला हूँ, क्योंकि 12th से ज्यादातर कैंडिडेट होता है तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर 12th वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सीजन एक्सपायर हो गया तो दोबारा से लॉगिन कर लेना, बीच बीच में ये होता रहता है। मैं वापस से लॉगिन करके आ चुका हूँ। जल्दी जल्दी आपको फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि ये सीजन जैसे ही आप सेव करेंगे वापस से एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा जितनी जल्दी आप फॉर्म को फिल कर पाए उतनी जल्दी फॉर्म को फिल कर दें। मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ 12th लेवल के लिए। अब नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो 12th क्लास कंप्लीट की है उसमें आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, और साथ में इंग्लिश में भी 50% आपके नंबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर हाँ करें, नहीं तो आप नहीं कर देंगे तो फॉर्म आगे फिल नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर नहीं कर दे रहा हूँ तो क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं होगा आगे, मतलब फिल ही नहीं होगा। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर मैं दोनों लोगों के लिए बता देता हूँ। जैसे कि पहले से मतलब फिजिक्स और मैथ 12th में ले रखी थी जिसने, तो वो यहाँ पर हाँ करेगा। अगला ऑप्शन उसके सामने आएगा साइंस वाला। तो जैसे अगर आपके पास फिजिक्स मैथ है, इसका मतलब आप साइंस साइड से थे, तो यहाँ पर आपको साइंस करना है 12th में। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप एक्स ग्रुप के लिए भरना चाहते हैं, यानी कि साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है, ये एक्स ग्रुप वालों के लिए आता है। और अदर देन साइंस सब्जेक्ट जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये बाई ग्रुप वालों के लिए आता है। और अगर आप दोनों मतलब दोनों पेपर देना चाहते हैं, एक्स और बाई ग्रुप वाले, तो यहाँ पर बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाला ऑप्शन आता है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अगर बाई चांस कोई कैंडिडेट है जिसके पास मैथ और साइंस नहीं है तो वो यहाँ पर नो करेगा। और यहाँ पर उसको उसी तरीके से 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे, आर्ट्स है, साइंस है या फिर कॉमर्स है। तो वो आर्ट्स में हो या फिर कॉमर्स में होगा, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर ले। मैं आर्ट्स कर देता हूँ यहाँ पर। अब उसके सामने यहाँ पर अदर देन साइंस सब्जेक्ट का ही ऑप्शन आएगा, यानी कि वो सिर्फ बाई ग्रुप में ही फॉर्म को फिल कर सकता है। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ वापस से, और यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं दोनों सब्जेक्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, तो दोनों सब्जेक्ट को मतलब एक्स और बाई ग्रुप के लिए सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद एजुकेशन बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी कि 12th से आपने कौन से बोर्ड से की है। तो यहाँ पर मैंने सीबीएसई बोर्ड से 12th की है, जिसका मैं फॉर्म को फिल कर रहा हूं। तो यहाँ पर सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। आप जिस भी बोर्ड से हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपने 12th की परसेंट आपकी बनी है वो कितनी है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपकी 69.99 भी है, तो आपको यहाँ पर 69 फिल करना है। आप यहाँ पर 70 फिल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी परसेंट है यहाँ पर मैं जिस कैंडिडेट का फॉर्म को फिल कर रहा हूँ 59 पॉइंट लगाते ही यहाँ पर हट जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब अगर आपकी 59 यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एग्जाम्पल भी 59.99% भी है, तो भी उसको सिर्फ 59 फिल करना है। भले ही 99% मतलब 0.99 उसकी ज्यादा है, तो वो यहाँ पर 60 फिल नहीं कर सकता है, 59 ही उसको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ 55.90% है उसकी, तो मैं यहाँ पर 55 ही रहने देता हूँ। इसके बाद नीचे आगे पूछा जाता है आपसे आपकी जो 12th में परसेंट वाला सिस्टम था या फिर सीजीपीए था या ग्रेड वाला सिस्टम था, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर परसेंट कर देता हूँ, मेरे में परसेंट वाला सिस्टम था। अब यहाँ पर आगे पूछा जाएगा आपके इंग्लिश में कितने नंबर थे, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में डाल देता हूँ 80 कितने में से थे, 100 में से। तो टोटल परसेंट कितनी बनी है, तो 80 बन जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ पर 80 मतलब मान लीजिए 70 नंबर होते किसी कैंडिडेट के और वो 80 में से होते, तो उसको परसेंट निकालनी पड़ती है। और यहाँ पर परसेंट निकालने के बाद मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से परसेंट निकालनी है। कैलकुलेटर आप यहाँ पर खोल लेंगे।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे, आप कितने नंबर हैं आपके और कितने में से, डिवाइड का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कितने में से हैं। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये आपकी परसेंट निकल आ जाएगी। यहाँ पर आपको परसेंट भर देना है इसी तरीके से। अब मैं अगला स्टेप करता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बैक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे यहाँ पर मैं वापस से 100 कर देता हूँ, 100 में से है 80, तो मैं यहाँ पर 80 लिख देता हूँ। और यहाँ पर है 65, तो यहाँ पर 100 में से 65 आएगा, 65 ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। वैसे फिजिक्स में हमें भर देना है, यहाँ पर है 66, 100 में से, तो यहाँ पर भी वापस से 66 आ जाएगा। और बायोलॉजी मेरे में थे नहीं और यहाँ पर स्टार लग कर भी नहीं आ रहा है। और अगर आप ऊपर बाई ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन में यहाँ पर अगर आपने अदर देन साइंस सब्जेक्ट फिल किया है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के नंबर भरने के लिए कंपलसरी आएगा और ये वाले आपको खाली छोड़ने पड़ेंगे अगर आपके पास ये मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है तो। इसके बाद आगे पूछा जाता है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है या फिर नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूँ, मेरे पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। आगे पूछा जाता है कि आपकी कोई मतलब दोबारा से मार्कशीट बनी थी कि आपने दोबारा से 12th का एग्जाम दिया था, तो मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूँ। अगर दिया होगा आपने तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है आपका ग्रेजुएशन का स्टेटस क्या है, तो अगर आपकी रनिंग में चल रही है तो आप यहाँ पर परस्यूइंग कर सकते हैं, कंप्लीट हो चुकी है तो कंप्लीटेड वाला ऑप्शन कर सकते हैं, अगर मतलब आपने छोड़ दी है तो मतलब कर नहीं रहे हैं तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको नहीं बतानी है अपनी जानकारी तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद आप बस आपको सेव कर देना है। इसके बाद आपके पास सक्सेस का मैसेज आएगा, या फिर हो सकता है अगर आपने थोड़ी बहुत देरी कर दी हो फॉर्म को फिल करने में तो टाइम आउट हो जाएगा, तो दोबारा से आपको लॉगिन करके वो सभी डिटेल जल्दी से जल्दी फिल करके आगे सेव कर देना है। तो आपके सामने इस तरीके से सक्सेस का स्टेटस आएगा। इसके बाद ओके कर दें। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा और 12th की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, दोनों को आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स को फिल करने के बाद सबमिट करना है। और दोस्तों इसके आगे जो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, मार्कशीट वगैरह अपलोड करने हैं, इसकी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है, उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां पर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको कैसे करने हैं और साथ में किस तरीके से साइज वगैरह सेट करना है, पूरी जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको फॉर्म को सबमिट करने के बाद पता चले कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो इसके लिए आपको नीचे वाली वीडियो देखनी होगी। और चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे।